जब देश जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। इसे विपक्ष ने प्रेजेंट सिनारियो में थोड़ा सा बदल दिया है। अब कहा जा रहा है कि जब मणिपुर जल रहा था तब देश का प्रधानमंत्री फ्रांस घूम रहा था। सोचा था कि डंका बजेगा, लेकिन फ्रांस पहुंचकर भी मणिपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीछा नहीं छूटा। एक तरफ पीएम मोदी फ्रांस में परेड का आनंद ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की पॉलिसी की यूरोपीय संसद में धज्जियां उड़ाई जा रही थी। बहस चल रही थी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र संभाल पाना पीएम मोदी के बस की बात नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोपीय संसद में नाम लेकर कहा गया कि 2014 के बाद जिस तरीके से भारत में उग्र राष्ट्रवादी हिंदू नीति लागू की जा रही है, इससे सब बर्बाद हो रहा है और मणिपुर उसी का नतीजा है। तो खबर में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि यूरोपीय संसद में क्या चल रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में मौजूद है। और यूरोपीय संसद में जो चल रहा है वो दिखाना इसलिए भी बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि ये गोदी मीडिया इसे ना आपको दिखाएगा और ना ही बताएगा। क्या बयान दिया गया है, इस बयान को ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपको बताती हूं कि इस बयान के असल मायने क्या हैं। मोदी सरकार ने इस बयान पर, जो यूरोपीय संसद से बयान निकलकर सामने आया है, उस पर क्या जवाब दिया है और कैसे आंखों में कथित तौर पर धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। परत दर परत तफ्तीश से पूरी खबर खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले यूरोपीय संसद में क्या चल रहा है, इस बयान को ध्यान से सुनिए। Friends, in Manipur in northeast India, violence has claimed more than 120 victims over 2 months. 120 people killed, 1,700 houses have been destroyed, 250 churches, not just one or two churches, 250 churches, and 40,000 people are displaced because they've run away from the violence to save their skins. This is a dramatic situation. We have to do everything possible to end violence. Since he entered power in 2014, Narendra Modi, the Prime Minister, has been implementing a radical nationalist Hindu policy. तो सुना आपने, ये यूरोपीय संसद का हाल है। बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया है और मणिपुर पर चर्चा चल रही है। देश का प्रधानमंत्री मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलता। वहीं आप देखिए कि यूरोपीय संसद में क्या कुछ चल रहा है। अंग्रेजी में दिया गया बयान है, पहले इसे हिंदी में आपको बता देती हूं, फिर इस पर भारत ने क्या रिएक्शन दिया है उस पर आएंगे। देखिए, बीबीसी ने शब्दशः छापा है जो बोला गया है। इसमें लिखा है कि भारत के मणिपुर में हिंसा पर प्रस्ताव में कहा गया है कि मणिपुर राज्य सरकार ने इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिए हैं और मीडिया द्वारा रिपोर्टिंग में गंभीर रूप से बाधा पैदा की गई है। हालिया हत्याओं में सुरक्षा बलों के शामिल होने को लेकर प्रस्ताव में कहा गया है। क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि इससे प्रशासन के प्रति भरोसा और भी कम हुआ है। जिस तरीके से इंटरनेट नहीं बहाल किया जा रहा है और स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इससे मोदी सरकार, जो डबल इंजन की सरकार चल रही है मणिपुर में, उस पर भरोसा और भी ज्यादा कम हुआ है। ये कहा गया है यूरोपीय संसद में। आगे लिखा है कि प्रस्ताव के अनुसार मणिपुर में बीते मई से हिंसा शुरू हुई और अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है। 50,000 लोगों अपने घर छोड़ना पड़ा है। 17,000 घरों और 250 चर्चों को नष्ट कर दिया गया है। यूरोपीय संसद ने कड़े शब्दों में भारतीय प्रशासन से हिंसा पर काबू पाने की अपील की है। कड़े शब्दों में कहा गया है कि भैया क्या चल रहा है 3 मई से, इस पर काबू क्यों नहीं पा रहे हो। आगे लिखा है इसमें कि जाति और धार्मिक हिंसा रोकने और सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए तुरंत सारे जरूरी उपाय करने को कहा गया है कि तुरंत एक्शन लिया जाए और जो चल रहा है उसे रोका जाए। यूरोपीय संसद के सदस्यों ने भारतीय प्रशासन से हिंसा की जांच के लिए स्वतंत्र जांच की इजाजत देने और दंड से बच निकलने मामलों में निपटने और इंटरनेट बैन को बाहर खत्म करने की भी बात कही गई है। इस तरीके से मणिपुर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हर एक छोटे छोटे मुद्दे पर भी यूरोपीय संसद में
चर्चा हुई है। और सबसे बड़ा बयान तो आगे दिया गया है, इसमें कहा गया है कि उन्होंने सभी पक्षों से भड़काऊ बयानबाजी बंद करने, भरोसा कायम करने और तनाव में निष्पक्ष भूमिका निभाने की अपील की है। तो यूरोपीय संसद में 27 देशों का मानना है कि जो कुछ भी चल रहा है वहां पर भड़काऊ भाषण चल रहे हैं, धर्म के आधार पर जो भेदभाव है वो भी जारी है। इसके चलते ये हिंसा कंट्रोल में नहीं आ पा रही है, इसलिए निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। साफ साफ आपने सुना, स्पेसिफिकली कहा गया है कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से रेडिकल नेशनलिस्ट हिंदू पॉलिसी लागू कर दी गई है, मतलब उग्र राष्ट्रवादी हिंदू नीति को लागू कर दिया गया है। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। इसके बाद से हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। तो यूरोपीय संसद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया। अब आप समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा क्या ही फजीहत होगी। जब अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मणिपुर जल रहा था। आपको याद होगा कि अमेरिका के दौरे के दौरान भी मणिपुर को लेकर सवाल किया गया, पूछा गया कि मोदी जी आप अमेरिका तो आ गए हैं लेकिन मणिपुर क्यों नहीं गए। फिर भी देखिए कि हालम यह हो चुका है, प्रधानमंत्री जब अमेरिका से वापस आए तो मीटिंग भी की, बातचीत भी की, लेकिन मणिपुर पर एक भी बयान नहीं दिया और वापस आकर फिर से फ्रांस चले गए, यानी कि विदेशी दौरे पर चले गए, लेकिन मणिपुर नहीं जाया गया। बातें तो 56 इंच की करते हैं, मणिपुर जाने में किस बात का डर सता रहा है, सवाल तो ये खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस यूरोपीय संसद में ये प्रस्ताव रखा गया, बहस चल रही है, उसमें फ्रांस भी शामिल है, जिसके दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, लेकिन दम नहीं है कि मोदी जी सवाल कर सके। गले मिल रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, डील पर डील कर रहे हैं, कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं आप देख सकते हैं, लेकिन सवाल करना ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बस की बात नहीं दिखाई दे रही है। अब यूरोपीय संसद में क्या चल रहा है, भारत को लेकर मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब भारत में क्या चल रहा है, वो भारत में की तरफ से क्या रिएक्शन दिया गया है, विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या जवाब दिया गया है, उस पर आती हूं। यूरोपीय संसद में किस तरीके से बहस हुई, आपने देखा क्या बयान दिया गया। अब आप देखिए, भारत की तरफ से कहा गया है कि हिंसा झेल रहे मणिपुर को लेकर ईयू की संसद में प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि मणिपुर का मुद्दा भारत के लिए आंतरिक मुद्दा है। जाहिर सी बात है, आंतरिक मुद्दा है, बोलना भी नहीं चाहिए। भारत का मुद्दा है, सुलझा लेंगे, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इसे सुलझाएंगे कब, क्योंकि 3 मई से हिंसा जारी है और देश का प्रधानमंत्री विदेश पर विदेश दौरा कर रहा है, ना बोला जा रहा है, ना ही मणिपुर का दौरा किया जा रहा है। अब ऐसे में विदेश दखल नहीं देगा तो क्या होगा। बार बार ये कहकर कि आंतरिक मुद्दा है, पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है, क्योंकि आप क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या नहीं एक्शन ले रहे हैं, ये सबको साफ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी तो दौरे पर भी चले गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर अभी तक मणिपुर क्यों नहीं गए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। जब चुनाव प्रचार करना था तो मोदी जी दौरे पर दौरा कर रहे थे, सुरक्षा की गारंटी ले रहे थे, वो भी मंच से खड़े होकर, लेकिन अब ना बोला जा रहा है, ना ही जाया जा रहा है। खैर, यूरोपीय संसद में आपने देखा कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा हो गया, इतनी बड़ी खबर हो गई, इतने बड़े बयान निकलकर सामने आ गए, लेकिन गोदी मीडिया कैसे कथित तौर पर नंगा नाच कर रहा है, गोदी मीडिया कैसे आपको ये सब खबरें नहीं दिखा रहा है, इसके लिए मैं आपको कुछ विजुअल दिखाती हूँ। विजुअल आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है, ये विजुअल्स लगातार चलाए जा रहे हैं, लेकिन यूरोपीय संसद में क्या हो रहा है इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक खबर भी दिखाती हूँ, खबर आप देखिए आज तक की। इस खबर में लिखा हुआ है कि पीएम मोदी को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, लीजन ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। तो किस तरीके से डंका बजाया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरीके से गोदी मीडिया खबरों को लेकर खेला करता है, आप समझ सकते हैं। क्या सम्मान मिल रहा है, कैसे स्वागत हो रहा है, ये तो दिखाएंगे, लेकिन क्या अपमान हो रहा है, इस पर बात तक करना जरूरी
नहीं समझते। तो कैसे खेला हुआ है खबरों को लेकर, कैसे खबरें दबाई जाती हैं, कैसे गोदी मीडिया क्या कुछ कर रहा है, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। विदेश में क्या बोला जा रहा है, देश में क्या चल रहा है, वो भी आपको बता दिया। अब इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सच्चाई दूसरों तक भी पहुंच सके। पूरी राय जो भी आपकी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।